Welcome back student in our online classes. We are studying subject science of class 5th. We are studying chapter 1 animal and habitats. Okay, and we studied about the characteristics of animals, their size and shapes, and now we will study about feeding habitats of animals. Okay, there are lots of feeding habitats. For example, the animal that eat plants, that is called herbivores. Examples are there: giraffe, deer, panda, sheep, cow, horse and elephant. Okay, these are herbivores animals. ये सिर्फ पेड़ these animals are plant eating animals. ये सिर्फ प्लांट को खाते हैं. They have strong, flat and sharp फ्रंट टीथ. इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बाइटिंग और कटिंग के लिए होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं. और इनके जो बैक टीथ होते हैं वो च्यूइंग के लिए होते हैं, चबाने के लिए होते हैं फूड को, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एनिमल्स, द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स. ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स we can also call that. The examples are wolves, lions, tigers and cats. Okay, अब इनके जो टीथ होते हैं they have sharp curved teeth, okay, for tearing of flesh of their prey. Okay, अपने prey के जो flesh है उसको tear करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए इनके पास curvy shape teeth होते हैं. Their grinding teeth are also very strong. उनके grinding teeth बहुत strong होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो अपने प्रे के फ्लैश और बैकबोन को फ्लैश और बोन को ब्रेक कर सके. नाउ द थर्ड वन इज omnivores. Omnivores are the animals that eat plant and animals both. Okay, ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं. They have both sharp as well as grinding teeth. इनके पास शार्प और ग्राइंडिंग टीथ दोनों तरीके के टीथ होते हैं. Bear, monkey, pig and man are example of omnivores. अब ये सारे examples हैं. Now gnawing animals, these are the animals जो अपने front teeth से fruit seed को chew करते हैं. The examples are rabbit, rat and squirrels. Okay, now the animals that swallow their food whole. Okay, कुछ ऐसे animals होते हैं जो अपने food को without chewing swallow कर लेते हैं. For example, lizard, snake and frog. Okay, now we will study about birds. Birds do not have teeth to eat their food. bird के पास teeth नहीं होते हैं अपने food को chew करने के लिए. They have beaks and claws to get food and eat. Okay, उनके पास beaks और claws होते हैं to get food and eat. Okay, now flesh eating animals, flesh eating birds. एग्जाम्पल्स आर काइट, ईगल्स एंड वल्चर. अब ये सारे जो बर्ड्स होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? दे हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक बीक. इनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक होती है, जस्ट लाइक दिस. ओके, एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टू टियर फ्लैश. ओके, इनके जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं, ताकि वो अपने प्रे के फ्लैश को टियर कर सके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन प्लांट. अब प्लांट मूवमेंट इन एनिमल्स. ओके, जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या मूवमेंट होता है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. ऑल एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे मूव इन डिफरेंट वेज. सम मूव स्लोली एंड सम मूव वेरी फास्ट. एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड, so they have to move from place to place to look for food. Animal also move to escape from their enemies and to find shelter for resting and breeding and to protect themselves from rain, heat and cold. Animals जो है वो place to place move करते हैं. बहुत सारे different ways होते हैं इनके move करने के लिए. कुछ बहुत एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, कुछ बहुत ही स्लो मूव करते हैं. एनिमल्स मूव करते हैं कि वो अपने लिए फूड कलेक्ट कर सकें, या अपने एनिमीज से बचने के लिए, या फिर रेस्ट करने के लिए, या फिर ब्रीडिंग पीरियड में, या फिर अपने आप को रेन, हीट और कोल्ड, बारिश, गर्मी और ठंड से बचाने के लिए होते हैं, मूव करते हैं. ओके, और एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से मूवमेंट करते हैं. नाउ द एनिमल्स दैट वॉक, रन और हॉप. मोस्ट मैमल्स have 4 limbs.
2 forelimbs at the front and 2 hind limbs at the back. ओके, मैमल्स जो होते हैं उनके पास 4 limbs होते हैं, 4 पैर होते हैं. उनके 2 limbs जिसको हम 4 limbs कहते हैं जो फ्रंट पे होते हैं जस्ट लाइक दिस, एंड हिंड limbs एट द बैक जस्ट लाइक दिस. ओके, some animals like cheetah, lion, antelopes, horse, zebras, cow, dogs, cat, etc. Okay, use their all the 4 limbs to move or run. Kangaroo walk on its 2 legs. Okay, ये जो animals होते हैं cheetah, lions, antelope, horses, zebra, cow, डॉग, कैट, ये अपने 4 लिम्स यानी अपने चारों लिम्स की हेल्प से मूव करते हैं, रन करते हैं. बट कंगारू जो होता है वो अपने दोनों पैरों की हेल्प से मूव करता है, यानी अपने हिंड लिम्स की हेल्प से वो मूव करता है, रन करता है. चीता, एंटेलोप्स, गैजल्स, हॉर्स, जेब्रा एंड जैकाल्स आर गुड रनर. ये गुड रनर होते हैं. इनके लेग्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लंबे होते हैं. इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और वो अपनी बॉडी को ग्राउंड से बहुत ऊंचे तक उछाल सकते हैं. द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल. चीता बहुत ही फास्टेस्ट एनिमल है ऑन द लैंड. इट कैन रन एज फास्ट एज अ कार ऑन एन एक्सप्रेस वे. और जितनी स्पीड एक कार की होती है उतनी ही स्पीड एक चीते की रनिंग करते वक्त होती है. Kangaroos, hares, rabbit, grasshopper and frog are good hoppers. Okay, each has strong back leg which are much longer than the front legs. The back legs provide the power for the animals to the top. अब देखिए, कंगारू, हेयर, रैबिट, ग्रासहोपर और फ्रॉग, दे आर द गुड हॉपर्स. हॉपर्स का सेंस होता है कि वे जब रन करते हैं या वॉक करते हैं तो वो थोड़ा कूद के जंप करके करते हैं. और इनके जो हिंड लिम्स होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग होते हैं. ओके, एज कम्पेयर टू फ्रंट लेग्स. ओके, नाउ एनिमल्स दैट फ्लाई. अब वो एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, हम उसके बारे में वी विल स्टडी. मोस्ट एनिमल फ्लाई इन द एयर. मोस्ट बर्ड फ्लाई इन द एयर. Birds have 2 legs to walk on the ground. Their 2 forelimbs are modified into wings. Birds fly with the help of wings. बर्ड्स जो होती हैं वो ग्राउंड पे वॉक करती हैं विद द हेल्प ऑफ हिंड लिम्स, जिनको हम लेग्स कहते हैं, और उनके जो 2 फोरलिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो गए हैं एज अ विंग, जो कि उनके पंख के तरीके से वर्क करते हैं. विद द हेल्प ऑफ विंग्स दे कैन फ्लाई इन द स्काई. Feathers on the body also help in flying. The wings are attached to the breastbone of the bird with the help of strong muscles. अब जो विंग्स होती हैं बर्ड्स की, वो उनकी ब्रेस्ट बोन जो होती है वो उससे अटैच होती है, और वो बोन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल्स से भी अटैच होती है, जिसकी हेल्प से ये अपने विंग्स को मूव करते हैं. नाउ व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ अ बर्ड टू फ्लाई. अब बर्ड कैसे फ्लाई करती हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट. द फ्लाइट मसल्स हेल्प अ बर्ड टू मूव इट विंग्स अप एंड डाउन. बर्ड्स में जो फ्लाइट मसल्स होती है वो मूव करते, उनके विंग्स को मूव करती है ताकि वो अप एंड डाउन मूव करे. इट फ्लैप्स लाइक दिस. इट्स विंग्स फर्स्ट and slow goes up in the air. Once it reaches a particular height it does not flap anymore. अब इनके जो विंग्स होते हैं वो फ्लैप करते हैं स्लोली, फास्ट, एयर में अप एंड डाउन, और जब वो एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाते हैं तो उनके विंग्स फ्लैप करना बंद कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लाइड्स. ओके, नाउ इट ग्लाइड्स इन द एयर, और वो एयर में मूव करते हैं, उड़ते हैं. दो ऑल बर्ड हैव विंग्स. सारे बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं. सम आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर फ्लाइंग. लेकिन फिर भी कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई नहीं कर पाती हैं बिकॉज उनके जो विंग्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. नाउ सम आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाइटलेस होती हैं, जो उड़ नहीं पाती हैं. सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. सम कॉमन फ्लाइटलेस बर्ड्स आर ऑस्ट्रिच, ईमू, रेया, कीवी, क्रॉसबेरी एंड पेंगुइन. ये जो बर्ड्स होती हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाती हैं. ये सारे के सारे रनिंग बर्ड्स इनको भी हम कहते हैं, क्योंकि ये उड़ती नहीं हैं, ये दौड़ने का वर्क करती हैं, और इनके जो लेग्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत ही फास्ट रनिंग करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी स्टडीज these topics in this video, and just remind these topics. Okay, we'll see you in the next class. Bye bye students.